as you all are aware that there is a Russian aggression in Ukraine and उसी के कारण बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स एंड जो जनरल पब्लिक है इंडिया के। तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि especially the Indian students are taking shelter, taking refuge in makeshift bunker पे मेट्रो स्टेशन के अंदर पे with limited food items, essential commodities and limited medical services। तो अब वहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूस बॉम्बिंग भी हो रही है एंड द वेदर इज़ ऑल्सो वेरी कोल्ड, कंटिन्यूस स्नोफॉल है एंड देन आप मान लीजिए कि वहाँ टेम्परेचर जो है -3 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे में बंकर जो एक छोटी सी एरिया होता है जहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड सिचुएशन होती है, वहाँ बच्चे फ्लोर पे इतने कोल्ड वेदर पे फ्लोर पे सो रहे हैं विदाउट वार्म क्लोथ्स, इंडियन स्टूडेंट्स। तो उनको पता नहीं है कि कब कहाँ किस समय इवैक्यूएट किया जाएगा, बिकॉज जो है कि इस वॉर के कारण एयर स्पेस भी बंद करके रखा है रशियन वाले साइड से। एंड देन क्या है कि अब एज रिपोर्टेड ये सुनने में आया है कि आपके पोलैंड बॉर्डर में, रोमानिया बॉर्डर में, हंगरी में एंड ईस्टर्न यूक्रेन में जो है बॉर्डर पे वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रैंडेड है। एंड देयर इज़ ए रिपोर्ट कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी एंड लोकल न्यूज़ एजेंसी कि पोलैंड बॉर्डर में द स्टूडेंट्स के ऊपर मारपीट भी चल रही है एंड देयर इज़ ए वायलेंस executed on the Indian students। So as reported by News Square and Arunachal Times, there is one Arunachal student who is studying in Ukraine, namely Gumin Jerang करके, वो भी वहाँ स्ट्रैंडेड है। तो बहुत सीवियर एंड वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो बच्चे फेस कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अब आप सोचिए कि बच्चों के माता पिता जो है, उनके रिलेटिव्स हैं, वो कैसा फील कर रहे होंगे। बाई स्टेटिंग दिस आई डू नॉट वांट टू डीमोरलाइज द पेरेंट्स एंड द रिलेटिव, आई डू नॉट वांट टू मेक देम अनहैप्पी, बट ये है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए एंड वी एज ए पब्लिक वी नीड ईच एंड एवरी सिंगल अपडेट अबाउट द स्टूडेंट्स देयर स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। बिकॉज आपको तो पता होगा कि इट्स बीन ए डिकेड, मोर देन ए डिकेड, 10 साल से ज़्यादा हो गया कि हमारे अरुणाचल से स्पेशली बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने जाते फॉर हायर एजुकेशन, स्पेशली फॉर मेडिकल एजुकेशन। तो वहाँ से पढ़ के आते हैं। तो बहुत सारे, मेरा मानना है कि बच्चे तो होंगे वहाँ पे यूक्रेन, गुमिन जरंग के अलावा बहुत सारे अरुणाचल स्टूडेंट्स होंगे वहाँ हायर एजुकेशन के लिए गए होंगे। तो मेरा दरख्वास्त है, आई हम्बली अपील द स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी हमारे जो प्रदेश में MLAs है, 60 कंस्टिट्यूंसी है, तो सारे MLA अपने ग्राउंड होम कंस्टिट्यूंसी में जाके होमवर्क करें एंड चेक आउट द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु आर स्टडिंग इन यूक्रेन एंड अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट वो अपना कोऑर्डिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से करे एंड मेक श्योर कि हमारे बच्चे जो अरुणाचल के अलॉन्ग विद अदर इंडियन स्टूडेंट वो वहाँ से सेफली इवैक्यूएट हो यूक्रेन से एंड इंश्योर करे कि उनकी जो सिक्योरिटी उधर पे बनाए रखे और फिर अगर उनको इवैक्यूएट करके इंडिया भी लाना है, घर लाना है, वो जल्दी फटाफट करे, ये प्रोसेस को स्पीड अप करे ताकि हमारे बच्चे यहाँ सेफ़ एंड साउंडली घर पहुँच सके। और दूसरा चीज़ है कि मैं मीडिया फ्रेटर्निटी वालों से ये अपील करना चाहती हूँ कि ये सारे जितने भी अरुणाचल के बच्चे होंगे वहाँ पे, उनके ऊपर जांच पड़ताल करें, खोजबीन करें, उनके ऊपर न्यूज़ अपडेट दें ताकि हम जनताओं को, हम पब्लिकों को पता चले कि एटलीस्ट इतनी तो मतलब सुकून मिले कि हमारे बच्चे वहाँ सेफ़ है, उतना तो इन्फॉर्मेशन दीजिए। एंड वहाँ की जो पल पल की खबरें हैं, पल पल की अपडेट हमें दे। एंड आपको तो ये भी पता होगा कि कब, पता नहीं रशिया और यूक्रेन के बीच में कब जो शांति संवाद होगा, जो पीस टॉक होगा, कब होगा पता नहीं, लेकिन तब तक वी वांट आवर चिल्ड्रन टू बी सेफ एंड साउंड, वी वांट आवर चिल्ड्रन टू रिटर्न होम टू इंडिया सेफली। और यहाँ तक फाइनली मैं तो यही कहूँगी कि हर कंट्री का अपना हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल नरेशन होता है
और हर कंट्री का अपना जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, देयर आर चेन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इवेंट्स, तो ये सब तो होता है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, बिकॉज करंट सिनारियो में ये है कि द ह्यूमन सोसाइटी इज़ विटनेसिंग द grief of human misery and suffering. So at this situation, at these circumstances, I pray for prosperity, harmony, and finally for world peace. Thank you.